भारत 1.4 अरब लोगों का घर और दुनिया में सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन इसके साथ ही यहाँ असमानता भी जबरदस्त स्तर पर है। इस वीडियो में हम आपको इस गहरे बटे समाज के बारे में बताएंगे। भारत को अपनी बढ़ती आर्थिक समृद्धि को समाज के वंचित तबकों तक पहुंचाने के लिए काफी कोशिश करनी होगी। हम आपको भारत के दोनों पहलू दिखाएंगे। एक और चर्चित बिजनेसमैन जिन्होंने भारत की आर्थिक तरक्की के साथ साथ तरक्की की, और दूसरी ओर एक परिवार जो अभी भी बहुत पीछे है और जिसके आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं। आज भी भारत में कितनी असमानता है और इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। वाराणसी का देईपुर गांव। सुबह सुबह किस्मती देवी चाय बना रही हैं। वो अब भी चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं। वो मिट्टी के एक घर में अपने पति और 7 बच्चों के साथ रहती थीं। अब उनके पास एक बेहतर घर है जो सरकार के दिए फंड से बना है। वो अब भी गरीब हैं, फिर भी उनके जीवन स्तर में पिछले 20 वर्षों में काफी सुधार हुआ है। आपकी परिवर्तन हो गया नेहा के पैदाइश से कि घरे में 2 रोटी 4 रोटी गोरू चौआ खात बा, आजादी इतना बा, हर चीज का कोनो सुविधा नाई पहले रहल, बेना डोलावत पहले दिन बीत जा, रात बीत जा, नींद न आवे। अब तक घरे में बिजली लग गल बा, पंखा लग गल बा, दिनों रात पंखा चलता, बिजली बरता, बत्ती बरता। भीड़ भाड़ वाली दिल्ली में सैलून में भी भीड़ है। सभी इस सैलून का खर्च नहीं उठा सकते। जावेद हबीब इस इंडस्ट्री के स्टार हैं। उन्होंने अपना ब्रांड खड़ा किया है जिसकी देश भर में करीब 900 फ्रेंचाइजी हैं। उनके बिजनेस आइडिया ने उन्हें एक अमीर आदमी बनाया। 60 साल के जावेद ने ये काम अपने पिता के हेयर सैलून से शुरू किया था। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, मैंने अपनी मास्टर की फ्रेंच के अंदर, बिकॉज मैं कभी भी अपने फादर का प्रोफेशन लेना चाहता नहीं था और मैं करना चाहता था होटल मैनेजमेंट। और तभी मैं पहुंच जाता हूं, JNU पहुंच जाता हूं और फोर्सफुली मुझे लंदन भेजा जाता है, जहां मुझे बोला गया कि अब बाल काटने का काम सीखो। कोर्स उस टाइम के अंदर जब मैं मैकडॉनल्ड में काम कर रहा था, उससे मेरे दिमाग में आता है कि मुझे तो हेयर मैकडॉनल्ड बनना है। भारत की उदार आर्थिक नीतियों से उनका फ्रेंचाइज बिजनेस बढ़ा। वापस लौटते हैं वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। भारत में आज भी करोड़ों लोग इसी तरह रहते हैं। दुनिया में संख्या के मामले में सबसे ज्यादा गरीब आज भी भारत में हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार का सब्सिडी देना ही काफी नहीं है। गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है और समाज बटा हुआ है। 6.3 करोड़ भारतीय हर साल सिर्फ इसलिए गरीबी में धकेल दिए जाते हैं क्योंकि वो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। गांव में रहने वाले न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्ति को किसी बड़ी भारतीय कपड़ा कंपनी में काम करने वाले बड़े स्तर के अधिकारी के बराबर कमाने में 941 साल लगेंगे। और अभी भारत में $119 अरबपति हैं और साल 2000 में उनकी संख्या सिर्फ 9 थी। 2018 से 2022 के बीच भारत में हर दिन 70 नए डॉलर मिलेनियर बन रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 20 सालों में असमानता तेजी से बढ़ी है और जैसा हमारा आर्थिक विकास रहा है ये उसके चलते हुआ है। तो पहले भी हमारे पास अलग अलग तरह की वर्ग, जाति, लिंग, जगह और ऐसी कई असमानताएं थीं, लेकिन अब हम इसमें नाटकीय बढ़त देख रहे हैं। खासकर पिछले दशक में ऐसा हुआ जब देश के 10% सबसे अमीर लोगों या 1% लोगों की संपत्तियां एकदम से बढ़ गईं। वाराणसी में परिवार के पास वापस चलते हैं। माँ बेटी के साथ मिलकर शहर में मजदूरी करने वाले बेटे से बात कर रही है। शिक्षा इस पूरे मामले की जड़ में है। यही वजह है कि घर की सबसे छोटी बेटी नेहा गांव के आसपास के बच्चों को पढ़ाना चाहती है ताकि उनकी आगे की जिंदगी बेहतर हो सके। मुहिम NGO की मदद से वो ऐसा कर पा रही है। उसने अपनी शिक्षा भी फिर से शुरू की, जिससे परिवार में कई बदलाव आए। मतलब कि पहले तो बच्चे नहीं पढ़ पाते। वैसे जब मैं काम नहीं करती थी तो घर वालों का राय था कि मतलब अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी भी शादी होनी चाहिए। पर जब मैं मुहिम संस्था में काम से जुड़ी तो फिर धीरे धीरे काम करती रही और फिर पैसे वगैरह फिर घर पे देती रही, तो फिर
घर वाले अब शादी का बात ही नहीं करते हैं, और फिर मैं भी अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी के लिए। गरीब परिवारों में ज्यादातर सदस्यों को पारिवारिक आय के लिए काम करना होता है। अमीर परिवारों में माता पिता की ये मजबूरी नहीं होती और वो उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज सकते हैं। मसलन दिल्ली में जावेद हबीब को ही ले लें। उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए यूरोप भेजा और दिल्ली में वो बढ़िया जिंदगी गुजारते हैं। भारत के अमीर परिवारों के लिए ये आम बात है। I got son, his name is Anuj. Anuj ने बाल काटना भी सीखा है, बट वो अभी हमारा जो बॉम्बे में कॉर्पोरेट ऑफिस है वो वहाँ उसको हैंडल करता है। मेरी वाइफ शटल करती है दुबई इंडिया के बीच में, क्योंकि जब मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते थे तो वो उनके साथ लंदन रहती थी। उसके बाद में मेरी डॉटर सेटल हो जाती है दुबई के अंदर, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू हर, तो शी शटल बिटवीन दिल्ली, बॉम्बे एंड दुबई। लेकिन भारत में कुछ ही लोगों के पास ऐसे अवसर होते हैं। दरअसल भारत में अमीर और सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या पिछले 9 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। जो लोग औसत से ज्यादा तेजी से बढ़े वो मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के लोग थे, ना कि गरीब। अगर आप तरक्की करते हैं और आप पुनर्वितरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, खासकर भारत जैसे देश में जहां हम बेहद गंभीर स्तर की असमानता झेल रहे हैं, यहाँ आपको कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों की जिंदगी की शुरुआत से ही एक जैसी शुरुआत मिले। सबका एक स्तर से शुरू करना जरूरी है। जावेद समाज में मौजूद इस असमानता के बारे में जानते हैं। वो इस दृष्टिहीन लड़के की तरह ही समाज के वंचित तबके से आने वाले लोगों को हुनर सिखाते हैं। वो 7 एकेडमी चलाते हैं और हर साल 10,000 से ज्यादा लोगों को हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उनका मिशन है अपने देश को कुछ वापस देना। हमारी कुछ बुक्स हैं। भारत एक गरीब कंट्री माना जाता था और टीचिंग ने मुझे चेंज किया। टीचिंग ने मुझे बहुत चेंज किया। टीचिंग ने मुझे ये सिखाया कि ये भारत है, इसके अंदर जरूरी डॉक्टर बनना है। ये भारत है, जरूरी इंजीनियर बनना है। इस भारत के अंदर एक नाई भी अच्छा ब्रांड बन सकता है, लेकिन उसका बेस क्या बनेगा? एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। गांव में कटाई से पहले गेहूं की देखरेख का समय है। मुख्य समस्या है परिवार का निचली जाति से आना, मतलब उनके पास खुद की जमीन नहीं है। ऐसे में वो अनाज उगाने के लिए हमेशा दूसरे की जमीन पर निर्भर रहते हैं। ये असमानता की एक बड़ी वजह है। लड़की भी अपन बहरों से करके आवत हईन, घरे के हमारे साथे मतलब कटैया कर देते, बनैया कर देते, दौरियाही कर देते। लड़का आदमी सब कोई लपट के कर दे। लड़का बाहरों से करके आलन तब वो घरों को कर देलेन, तो खाए पिए के राशन हो जाता, ऊपर से कुछ कमाई हो जाता तो चलता। यहाँ पर कमाई बहुत कम है और कई बार महिलाओं और निचली जातियों के लोगों से ऐसा काम लिया जाता है जिसके पैसे नहीं दिए जाते। साथ ही हमने ऐसे लोगों के शोषण के मामले भी देखे हैं जिनके पास राजनीतिक आवाज नहीं है, मसलन आदिवासी, जिनकी जमीनें खदानों और अन्य चीजों के नाम पर कब्जा ली गईं। बहरहाल गांव में कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस सिलेंडर मुहैया कराए हैं। समस्या ये है कि कभी ये गैस सिलेंडर समय से भरकर नहीं आते, तो कभी गैस के ऊंचे दामों के चलते उन्हें भरवाना संभव नहीं होता, तो अंत में लकड़ी वाला चूल्हा ही काम आता है। चुनावों के बाद आने वाली सरकार के लिए असमान